और अब बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास की हार पर मुनेश गुर्जर का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी को गिराकर उठने वाली नहीं हूं। मैंने अपनी लकीर बड़ी करने का काम किया, किसी की लकीर काटने का काम नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि षड्यंत्रकारियों को जवाब मिला है। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। मैंने ईश्वर से भी अपनी बेहतरी की दुआ मांगी। सिविल लाइन से मुनेश गुर्जर ने भी बता दें कि टिकट मांगा था, लेकिन टिकट मांगना मेरा अधिकार था, ऐसी बात कही गई मुनेश गुर्जर की तरफ से। बाद में पार्टी के डिसिप्लिन में रही हैं। भाजपा में सदस्यता की चर्चा पर उन्होंने कहा कि अभी यह अफवाहें हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षदों का मुझे प्यार मिल रहा है। तो बता दें कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुनेश गुर्जर का बड़ा बयान। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि जयपुर के सिविल लाइन से उतरे थे, कद्दावर मंत्री, लेकिन हार गए। जयपुर से कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा और मुनेश गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाजपा में क्या सदस्यता ग्रहण करने वाली है, उन्होंने कहा कि ये अफवाहें हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षदों का साथ मिला। हालांकि जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से अभी बड़ी राहत भी मिली है। उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है। नगर निगम में महापौर मुनेश गुर्जर ने एक बार फिर अपना कार्यभार संभाल लिया है। कोर्ट के आदेशों के बाद से उनका निलंबन रद्द हो गया है और अब वे दोबारा से अपनी कुर्सी पर आई हैं। मैडम, एक जिस तरीके से निलंबन और उसके बाद में वापसी, फिर निलंबन, फिर वापसी, किस तरह से अब आप ये निगम के कामकाज हैं उनको गति देंगी? क्योंकि ये जो एक काफी जो चला है लंबा गतिरोध या घटनाक्रम, उससे काम डिस्टर्ब हुआ है। बिल्कुल, आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि काम ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इसको सुधारा जाएगा और डबल उत्साह से काम किया जाएगा। मैं जयपुर की सेवा करने के लिए आई हूँ और निश्चित तौर पर मेरी जो पहले प्रणाली थी अभी भी वही रहेगी। वही राउंड, वही जहां पर भी जिस भी व्यक्ति का जो भी काम हो, जिस भी प्रकार का, मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूंगी। एक बात ये की मानी जा रही कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि सिविल लाइन से चुनाव लड़ रहे थे, आपने भी वहां पर टिकट मांगा था। और दूसरी बात ये भी कि उनकी जब अब हार हुई है तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अब एक बड़ी भूमिका आपकी रही है। ये भी कहा गया, कई बार आपकी तरफ से भी आरोप लगे, क्या प्रताप सिंह खाचरियावास से सीधी आपकी जो ये टकराव था उसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं तो उन्होंने जो किया वो जाने, उस पर गहन अध्ययन उनको करना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मेरे साथ जो षड्यंत्र किया है, पर मैं पार्टी के हमेशा से बिल्कुल कर्मठ रही हूँ। मैं हमेशा से पार्टी के साथ रही हूँ। मैंने अपनी मर्यादाओं को कभी लांघा नहीं है। मैं आज भी अपनी मर्यादा में रहती हूँ। मैंने सिर्फ सेवा के संकल्प से इस पदभार को ग्रहण किया था और जब सेवा का संकल्प जहाँ पर आ जाता है, वह ईश्वर अपने आप रास्ते बनाते चलता है। मैं किसी को गिराकर उठने वालों में से नहीं हूँ। मैंने हमेशा से कहा है, किसी की लकीर को छोटा करने से ज्यादा अच्छा है अपनी लकीर को बड़ा कर लो। जहां पर दम कम लगाना पड़ेगा और आपके नए रास्ते बनेंगे। तो मैंने अपनी लकीर को बड़ा किया है, मैंने किसी की लकीर को छोटा नहीं किया। मैं हमेशा से कांग्रेस की बिल्कुल कर्मठ, मैंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ किया नहीं है। मैं मर्यादा में रही हूं और टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। मैंने अधिकार से मांगा, मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी सरकार के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी। मैंने पहले भी कहा था, मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमान्य है। मैं सरकार के साथ रहूंगी। चर्चाओं में ये भी है कि अब आप बीजेपी की सदस्यता भी ले सकती हैं। क्या अभी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके प्रति आप वफादार हैं, तो ये किस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है? अब ये चर्चाएं हैं, चर्चाएं तो कुछ भी हो सकती है। अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सभी चर्चाएं सही नहीं होती हैं। बस यही कहूंगी, जो भी चर्चाएं हैं वो अफवाहें हो सकती है। मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैं ये कह सकती हूँ। और यही प्यार आपको यहाँ दिख रहा है, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, सब आपको यहाँ मिलेंगे। मैंने प्यार से काम किया है, परिवार समझा है। मैं नगर निगम में जब आई ना, तो मैंने इसको बिल्कुल परिवार की तरह सजोया है, संवारा है। जैसे महिला का एक गुण होता है, उसको मकान बना के दोगे तो वो घर बनाती है। मुझे अगर ये ऑफिस मिला था ना, तो मैंने इसको परिवार बनाया था। वो परिवार का प्यार है, वो दुआएं हैं जो मेरे साथ चल रही है। मुनेश गुर्जर से हम बात कर रहे थे, एक बार फिर उन्होंने अपना कार्यभार यहाँ पर संभाल लिया है और अब उनके प्राथमिकताओं में शहर की सफाई व्यवस्थाएं और तमाम जो विकास कार्य जो अटके हुए हैं उन्हें लेकर के अपनी प्राथमिकताएं उन्होंने तय की है। और न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत में ये भी कहा है कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बखूबी जवाब मिला है।